क्लासरूम में टीचर मुकेश स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। तभी क्लासरूम में बदबू फैल जाती है। क्लास में बैठी सभी लड़कियां बदबू से परेशान हो जाती हैं। अरे पूनम, क्लासरूम में ये बदबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने क्लास में ही सुसु पोटी कर दी हो। हाँ यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बदबू टॉयलेट की तरफ से आ रही हो सकता है सफाई वाले ने टॉयलेट की सफाई नहीं की हो। हमें इस सफाई वाले की शिकायत ना प्रिंसिपल मैडम से करनी पड़ेगी, वरना ऐसे तो क्लास में बैठना ही दूभर हो जाएगा। पढ़ाई कैसे होगी? क्लास खत्म होने के बाद तीनों लड़कियां इस बात की शिकायत करने प्रिंसिपल मैडम के पास जाती हैं। उनकी शिकायत सुनकर प्रिंसिपल सफाई कर्मचारी पप्पू को बुलाती है। क्या बात है पप्पू, तुम आजकल टॉयलेट की सफाई नहीं कर रहे हो? क्लासरूम में बदबू फैल रही है, लड़कियां पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। हमें स्कूल में साफ सफाई का खास ख्याल रखना होगा। अगली बार से मुझे तुम्हारी शिकायत मिली ना तो तुम्हारी सैलरी काट ली जाएगी। पप्पू हाथ जोड़ते हुए प्रिंसिपल से बोला, मैडम मैं तो रोज सफाई करता हूँ, आप चाहे तो चलकर देख लें। उल्टा मैं आपसे शिकायत करने वाला था मैडम। कैसी शिकायत? न जाने जेंट्स टॉयलेट में रोज डायपर कौन फेंक जाता है। स्कूल में तो कोई बच्चा भी नहीं है, उस डायपर में सूसू पार्टी लगी होती है। मुझे सफाई करने में उल्टी आ जाती है मैडम। ठीक है, चलो मुझे दिखाओ कहाँ पर है डायपर। पप्पू प्रिंसिपल मैडम को जेंट्स टॉयलेट में ले जाता है। प्रिंसिपल के पीछे पीछे सभी लड़कियां भी वहां आ जाती हैं। प्रिंसिपल और सभी लड़कियों ने वहां जाकर देखा तो सच में डस्टबिन में यूज्ड डायपर फेंका हुआ था, जिसमें सुसु पॉटी भी लगा हुआ था। ओह माय गॉड, हमारे स्कूल में डायपर कौन पहनता है? न जाने कौन पहनता है मैडम जी, लेकिन ये डायपर रोज यहाँ फेंका रहता है। पप्पू, तुम इस बात का पता लगाओ और जैसे ही पता चले मुझे आकर बताओ। ठीक है मैडम जी। सभी लड़कियां अपने क्लासरूम में चली जाती हैं। प्रिंसिपल मैडम भी अपने केबिन की तरफ जाने लगती हैं। तभी उनके बगल से कक्षा 7 के क्लास टीचर मुकेश गुजरते हैं। मुकेश के बगल से गुजरते ही प्रिंसिपल मैडम को बहुत गंदी बदबू आई। ये सुसु पॉटी की बदबू मुकेश के पास से क्यों आ रही है? पता नहीं क्या बात है, मुझे पता लगाना ही होगा। प्रिंसिपल अपने केबिन में चली जाती हैं। सभी लड़कियां अपने क्लासरूम में बैठकर क्लास टीचर का इंतजार कर रही थी। तभी उनके क्लास टीचर मुकेश क्लास के अंदर आए। मुकेश के क्लास के अंदर आते ही, आरती सुन। क्या है पूनम? मुकेश सर की पैंट को देख, कितना फूला हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने डायपर पहन रखा हो। आरती मुकेश टीचर के पैंट की तरफ गौर से देखती है। हाँ यार, तू सच कह रही है। जयती उन दोनों के बगल में बैठी थी और उनकी बातें सुन रही थी। पूनम ठीक कह रही है, जरूर वो डायपर वाला टीचर मुकेश सर ही है। ये रोज डायपर पहनकर स्कूल आते हैं और डायपर में ही सुसु पॉटी करते हैं, इसीलिए क्लासरूम में इतनी बदबू आती है। दूसरे दिन से मुकेश सर के क्लासरूम में आते ही लड़कियां उनका मजाक उड़ाने लगी। लड़कियों ने उनका नाम डायपर वाले टीचर रख दिया। अरे डायपर वाले टीचर आ गए। अरे हमने तो बच्चों को डायपर पहनते देखा था। ये तो दुनिया के पहले ऐसे क्लास टीचर हैं जो क्लासरूम में डायपर पहन कर आते हैं। इनका बचपना अभी तक नहीं गया। सभी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। लड़कियों को अपने बारे में इस तरह की बातें करते देखकर मुकेश सर बहुत शर्मिंदा हो गए। उन्होंने अपनी गलती छिपाने के लिए लड़कियों को सजा के तौर पर बेंच पर खड़ा कर दिया और उन्हें डांटते हुए बोले, तुम लोगों को अपने ही क्लास टीचर का मजाक उड़ाते हुए शर्म आनी चाहिए। क्या मैंने तुम लोगों को यही संस्कार दिए हैं? अब तुम सब सारा दिन बेंच पर खड़ी रहो। बेचारी लड़कियां सारा दिन बेंच पर खड़ी रहीं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद यार, ये मुकेश सर तो बड़े खराब है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। खुद क्लासरूम में डायपर पहन कर आते हैं, डायपर में सुसु पोटी करते हैं, उल्टा हमें ही सारा दिन बेंच पर खड़े होने की सजा सुना दी। उनकी इस हरकत से हमें कितनी परेशानी हो रही है, ये बात उन्हें कौन बताएगा? हमें ना कुछ करना ही होगा। हमें ये बात प्रिंसिपल मैडम को बतानी होगी। प्रिंसिपल मैडम ही इसका उपाय ढूंढेंगी। लेकिन प्रिंसिपल मैडम हमारी बात पर विश्वास कैसे करेंगी? अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो उन्हें ये बात बताने से पहले हमें इस बात का सबूत इकट्ठा करना होगा कि मुकेश सर ही डायपर वाले टीचर हैं। हम ऐसे ही किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। तो ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद हम सब पप्पू के पास चलेंगे। जयती और पूनम दोनों एक साथ बोलती हैं, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद तीनों लड़कियां सफाई कर्मचारी पप्पू के पास जाती हैं। पप्पू, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। कैसा काम बिटिया? हमें शक है कि हमारी क्लास टीचर मुकेश सर डायपर पहनते हैं। तुम्हें इस बात का पता लगाना होगा। बेचारी लड़कियां सारा दिन बेंच पर खड़ी रहीं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद यार, ये मुकेश सर तो बड़े खराब है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। खुद क्लासरूम में डायपर पहन कर आते हैं, डायपर में सुसु पोटी करते हैं, उल्टा हमें ही सारा दिन बेंच पर खड़े होने की सजा सुना दी। उनकी इस हरकत से हमें कितनी परेशानी हो रही है, ये बात उन्हें कौन बताएगा? हमें ना कुछ करना ही होगा। हमें ये बात प्रिंसिपल मैडम को बतानी होगी। प्रिंसिपल मैडम ही इसका उपाय ढूंढेंगी।
लेकिन प्रिंसिपल मैडम हमारी बात पर विश्वास कैसे करेंगी? अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो उन्हें ये बात बताने से पहले हमें इस बात का सबूत इकट्ठा करना होगा कि मुकेश सर ही डायपर वाले टीचर हैं। हम ऐसे ही किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। तो ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद हम सब पप्पू के पास चलेंगे। जयती और पूनम दोनों एक साथ बोलती हैं। ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद तीनों लड़कियां सफाई कर्मचारी पप्पू के पास जाती हैं। पप्पू, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। कैसा काम बिटिया? हमें शक है कि हमारी क्लास टीचर मुकेश सर डायपर पहनते हैं। तुम्हें इस बात का पता लगाना होगा। लेकिन मैं इस बात का पता कैसे लगाऊंगा? तुम्हें मुकेश सर पर नजर रखनी होगी। जब भी वो बाथरूम आए तो तुम्हें छिपकर उन्हें देखना होगा, और जब वो डायपर डस्टबिन में फेंक रहे होंगे तब तुम्हें उनकी वीडियो बनानी होगी। लेकिन मेरे पास तो मोबाइल फोन है ही नहीं, मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा? कोई बात नहीं, तुम मेरा फोन रख लो और इसी फोन से वीडियो बनाना। लेकिन मुझे वीडियो बनाना भी नहीं आता है। वीडियो बनाना मैं तुम्हें सिखाऊंगी। जयती पप्पू को अपना मोबाइल फोन देती है और उसे वीडियो बनाना सिखाती है। उसके बाद सभी लड़कियां क्लासरूम में चली जाती हैं। मुझे तो मुकेश सर पर ही शक है। हाँ यार, उनके क्लास में आते ही बदबू फैल जाती है। उधर पप्पू अब जेंट्स टॉयलेट के बाहर हर वक्त खड़ा रहता और मुकेश सर पर नजर रखने लगा। मुकेश सर इधर ही आ रहे हैं, मुझे आज इनकी वीडियो बनानी ही होगी। हाँ। पप्पू टॉयलेट के बाहर खड़ा था और मुकेश सर फुर्ती से टॉयलेट के अंदर चले जाते हैं। पप्पू टॉयलेट के बाहर से उन्हें छिपकर देख रहा था। उस दिन सचमुच पप्पू ने मुकेश सर को अपना यूज्ड डायपर डस्टबिन में फेंकते हुए देख लिया। पप्पू ने मुकेश सर का डायपर डस्टबिन में फेंकते हुए वीडियो बना लिया। उसके बाद जब स्कूल की छुट्टी हो गई तब पप्पू, पूनम, आरती और जयती के पास गया और बोला, बेटिया तुम लोग ठीक कह रहे थे, मुकेश सर डायपर पहनकर स्कूल आते हैं। क्या आपने उन्हें डायपर फेंकते हुए देखा? हाँ, सिर्फ देखा ही नहीं, मैंने वीडियो भी बना लिया है। हाँ। पप्पू उन लड़कियों को वो वीडियो दिखाता है जिसमें मुकेश सर डस्टबिन में अपना यूज डायपर फेंक रहे थे। हमारा शक सही निकला। अब हमें ये सबूत कल प्रिंसिपल मैडम को दिखाना होगा। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। रोज रोज हमें कितनी बदबू बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन उससे पहले हमें मुकेश सर को रियलाइज करवाना होगा कि वो कितना गलत कर रहे हैं, विद्या के मंदिर में गंदगी फैला रहे हैं। दूसरे दिन तीनों लड़कियां स्कूल आईं और क्लासरूम में जाकर बैठ गई। कुछ देर के बाद मुकेश सर क्लास में आए। उन्हें देखकर तीनों लड़कियां आपस में खुसुर फुसुर करने लगी। पूनम, आरती और जयती, तुम तीनों आपस में क्या बातें कर रही हो? तुम लोगों का पढ़ने में मन नहीं लगता है? सर, हमारा पढ़ने में तो बहुत मन लगता है, लेकिन जैसे ही आप क्लासरूम के अंदर आते हैं ना जाने कहां से बदबू का झोंका आता है और हमारा ध्यान भटक जाता है। क्या कहना चाहती हो तुम? मेरे आने से बदबू आती है? हाँ सर, बहुत गंदी बदबू आती है और ये बदबू पूरी क्लास महसूस करती है। क्यों लड़कियों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ। तुम लोग कितनी बदतमीज हो। अपने टीचर के साथ ऐसा व्यवहार करना तुम्हें शोभा देता है? और आप जो कर रहे हैं वो एक टीचर को करना शोभा देता है क्या? मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? वो तो आपको प्रिंसिपल मैडम बताएंगी। तभी सभी लड़कियां प्रिंसिपल मैडम से मिलने उनके कमरे में पहुंची। क्या बात है जयती, आरती, पूनम, तुम सब लड़कियां आज पढ़ाई छोड़कर यहाँ कैसे? मैडम, हमें पता चल गया है कि हमारी क्लास में गंदी बदबू कहाँ से आती है और डायपर पहनकर स्कूल कौन आता है। कौन है वो? मुकेश सर। अपने क्लास टीचर पर इतना गंदा आरोप लगाने से पहले कुछ सोच लो। अगर ये आरोप गलत निकले तो तुम लोगों को स्कूल से निकाला जा सकता है। मैडम, हम ये आरोप यूं ही नहीं लगा रहे हैं, हमारे पास इस बात का पक्का सबूत है। कैसा सबूत? जयती प्रिंसिपल मैडम को वो वीडियो दिखाती है जिसमें मुकेश सर डस्टबिन में अपना यूज्ड डायपर फेंकते हुए कैमरे में कैद हो गए थे। ओह, तो ये बात है। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं देखती हूँ। सभी लड़कियां क्लासरूम में चली गईं। उसके बाद प्रिंसिपल मैडम ने मुकेश सर को अपने केबिन में बुलाया। यस मैडम, आपने मुझे बुलाया? हाँ, अंदर आइए मुकेश जी। जी मैडम। मुकेश सर कुर्सी पर बैठने वाले थे कि प्रिंसिपल मैडम ने उन्हें खड़ा रहने के लिए कहा। नहीं, आप खड़े रहिए। मुकेश सर को बहुत बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुकेश जी, आप स्कूल में डायपर पहनकर आते हैं और उसी में सुसु पॉटी करते हैं। इस गंदी हरकत के लिए आपको 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड किया जाता है। नहीं मैडम, ये झूठ है। मैं डायपर नहीं पहनता हूँ। अच्छा, तो ये क्या है? प्रिंसिपल मैडम ने टीचर मुकेश को डस्टबिन में यूज डायपर फेंकते हुए उनका वीडियो दिखाया। वीडियो देखते ही टीचर मुकेश के तो होश ही उड़ गए। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, दरअसल मेरा पेट हमेशा खराब रहता है, मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ता था, इसलिए मैंने डायपर पहनना शुरू कर दिया था। आपको पता है आपकी इस हरकत से स्कूल के स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ेगा? हम बच्चों को स्वच्छ रहना क्या इसी तरह से सिखाएंगे? सॉरी मैडम, आगे से ऐसा नहीं होगा।
आप 1 सप्ताह की छुट्टी लीजिए और किसी अच्छे डॉक्टर से अपने पेट का इलाज कराइए, नहीं तो हमें जबरन आपको सस्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है मैडम। टीचर मुकेश ने 1 सप्ताह की छुट्टी ली और डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाया। 1 सप्ताह के बाद जब टीचर मुकेश स्कूल आए, क्लासरूम में आते ही उन्होंने सभी बच्चों को कहा, बच्चों, मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत परेशानी हुई है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने अपने पेट का इलाज करा लिया है और अब मैं कभी भी डायपर पहनकर स्कूल नहीं आऊंगा। मुकेश ने प्रिंसिपल मैडम और सफाई कर्मचारी पप्पू से भी अपनी गलती की माफी मांगी।